जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि दुग्ध बा दुग्ध जात द्रव्य तो पे आम शस्य जातीय डाली जातीय ता सहित आम देखिए पनीपरिया फल तो से विषय आम देखा जाइए। तो देखी आम एगुड़ देखीचे तो तापर आम देखिए दुग्ध और दुग्ध जातीय द्रव्य बा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो देख पे दुग्ध एक प्राणीज खाद्य है। तो आम समस्त जानते दुग्ध एक प्राणीज खाद्य ए पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार जीवसार धातुसार जल आदि समस्त 6टी पुष्टि आवश्यक परिमाण रही। तो 6टी जाक ये देखा मिली रही। तेणु यह एक परिपूर्ण खाद्य भाव में कहवा। तो जब आम किसी न खाऊ डेली जब आम क्षीर पीछे ताल आमको किसी रोग हम ना कौन ना दुग्ध आम जब पीछे तो आमको किसी हम ना कौन ना ए पुष्टिसार रहा स्नेहसार रहा श्वेतसार रहा विटामिन रहा सहित जीवसार रहा जल सबकि ये फुलिक रही। तो नवजात शिशुर प्रथम खाद्य दुग्ध। तो से समस्त दुग्ध ही दिखती 6 मास पर्यटन तार एकमात्र खाद्य कहले अत्युक्ति हेबना। तो से माँ क्षीरटा बहुत इंपोर्टाट है। माँ क्षीर बहुत मानने शक्ति रही है। तो तेणु बर्धिष्णु शिशु मान अपरिहार्य खाद्य यह सहजरे हजम और शोषित हो रोगी और वृद्ध व्यक्ति मान अति उपादाय। यहाँ सहजरे आम कौन ताकू पी मैंने कौन आहरण कर सहजरे कौन हजम हो। आम देश प्राय समस्त गाय और मझी दुग्ध खाई केतक स्थान छेली दुग्ध और अटो दुग्ध व्यवहार कराए। जमी अटोटा आम कौन राजस्थान अटो दुग्धटी अधिक परिमाण कौन व्यवहार कराए। दुग्धर गठन पशु मान जाति लालन पालन ऋतु और खाद्य पर निर्भर करें। तो दुग्धर गठनटा केमती रही है पशु मान जाति लालन पालन से विषय आम सेटा ही देखिकी से निर्भर करें। तो तार दुग्धर पौष्टिक मूल्य के देखिए फुड भैल्यू 100 मिलीलीटर गाय दुग्धर 80 कैलोरी और महिषी दुग्धर 100 कैलोरी शक्ति रही है। तो महिषी दुग्धर अधिक शक्ति रही है। गाय दुग्धर पुष्टिसार परिमाण 3.5 और महिषी दुग्धर 4%। दुग्धर पुष्टिसार मध्य केसिन लैक्टो आल्बुमिन लैक्टो ग्लोबुलिन प्रधान। तो यह सब देखा जाए मैंने आम कौन दुग्धर पुष्टिसार मध्य कौन रही है ना केसिन रही है लैक्टो आल्बुमिन रही है लैक्टो ग्लोबुलिन सब रही है। गदुग्धर प्राय 3% महिषी दुग्धर 3.5 केजिन रही है केसिन रही है। कैल्शियम सहित केजिन बा केसिन मिसेक अद्राव्य अवस्था केसिनोजेन भाव में रही है। पशु दुग्धर अधिक परिमाण कैल्शियम और केजिन थी केजिन थी केसिन थी यार छेना यहाँ केसिन कह ना केजिन कह जहाँ कहीपर पे है केसिन ही कह। तो से कौन या छेनाटा कौन टाण हो जाए जो केजिनटा था पशु दुग्धर से छेना टाण हो जाए। लैक्टो आल्बुमिन रक्तर प्लाज्मा आल्बुमिन भाई एक सहजरे से हजम होता है। तो लैक्टो आल्बुमिनटा कौन ना रक्तर प्लाज्मा आल्बुमिन भाया ही ये सहजरे हजम हो जाता है जो आम क्षीर रही है। 60 डिग्री सेल्सियस उत्ताप अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ जिते आम 60 डिग्री उत्ताप दूचे ये कौन होता है अवक्षेपित हो जाता है। दुग्ध गरम कले पात्र धार में तले बसी जाता अंश लैक्टो आल्बुमिन दुग्धर समस्त आमिनो एसिड रही यार उच्च जैविक मूल्य रही है। तो जो सेटा कौन गोटे बसी जाए पे तले गोटे अंशटे बसी जाए। तो से कौन दुग्धर समस्त आमिनो एसिड ये रही जाए। यह शरीर वृद्धि और तंतु गठन में साहय कर नवजात शिशु केवल दुग्ध खाद्य यार ओजन 6 मास 2 गुण होता है। तो जब 6 मास जाए दुग्ध खाइब गोटे छोटे शिशु तो खाती फिर आउ तो किसी खाईपर ना से भलसे हजम हो जाए। तो से कौन ना ओजन 6 मास 2 गुण मैंने अधिक मोटा हो जाती पिला जाक। तो दुग्धर स्नेहसार परिमाण मत यथेष रही है बहुत स्नेहसार मत फुल रही है। दुग्धर स्नेहसार परिमाण यार कैलोरी मूल्य निर्भर करे तार जो कैलोरी मूल्यटा निर्भर करे। ये स्नेहसार दुग्धर लहुणी आकार रही है। तो जो स्नेहसारटा को ना लहुणी खाଇବା द्वारा आमको कौन स्नेहसार मिल गदुग्धर 3.6 ରୁ 4.5 महिषी दुग्धर 7 ରୁ 8 बा 7 ରୁ 8.8% एमती रही है। पाखापाखि से 4 और 8% स्नेहसार रही है। आवश्यक स्थल दुग्ध गरम कर किसी समय रखिदे क्रीम मलाई लहुणी आकार स्नेहसार दुग्ध बाहर कर दी जाए। जदि आम जो देखा तो जब आम कौन करना सेठार स्नेहसारटा मत आम अलग कर किसी समय गरम करदे ताल से गोटे क्रीम बा मलाई लहुणी आकार आम बाहर करदे। दुग्ध स्नेहसार द्वितीय तृतीयांश संपृक्त एक तृतीयांश अतृप्त स्नेहाम्ल मनुष्य दुग्धर गाय दुग्ध अपेक्षा 4 गुण अधिक लिनोनिक अम्ल रही। तो आमर जो मनुष्य दुग्धटे गाय दुग्ध अपेक्षा अधिक रही है मनुष्य दुग्धर कौन ना लिनोनिक अम्ल बस व्यक्ति को कोलेस्टेरोल मात्रा वृद्धि कर बेले बेले दुग्ध स्नेहसार साहय करता है। जो माने कोलेस्टेरोल जो वृद्धि कर ना दुग्ध जब अधिक पीवा द्वारा कौन आम कोलेस्टेरोल हो पाए। तो दुग्धर श्वेतसार बा दुग्ध शर्करा लैक्टोज आकार रही है। गाय दुग्धर यार परिमाण 4.5 और महिषी दुग्ध 7% रही है। सबुठ अधिक पुष्टिसार किए देता है सबुठ अधिक शक्ति किए देता है ना आम महिषी दुग्ध। लैक्टिक एसिड बैसिलस
ଲାକ୍ଟୋଜ୍ को फांपन ବା किण्वन କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଗ୍ଧରୁ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଆମର ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଦ୍ୱାରା फांपन ବା किण्वन द्वारा से दुग्धରୁ दही प्रस्तुत होता है। दुग्ध को अन्य शस्यबीज सहित मिसाई कि कस्टार्ड प्रस्तुत कर आम लाक्टोज अभाव रोगी मानक देपर। दुग्ध को क्या सहित मिसाई पार जहाँ लाक्टोज अभाव रही जो रोगी को आम दुग्ध सहित अन्य खाद्य मिसाई देपर सेमती दुग्ध आम देपर। तो दुग्धरे जीवसार ऋतु पशुर जाति खाद्य सूर्यालोक पर निर्भर करे। अधिक सबुज घास खाद्य और सूर्यालोक रोते पशु मान दुग्ध अधिक परिमाण स्नेहद्रव्य जीवसार होता है। जी अधिक टी घास खाऊँ जी अधिक टी सूर्यालोक रोचे जो पशु तो ता दुग्धर अधिक परिमाण स्नेहद्रव्य रही है। दुग्ध थी केरोटिन जो ही दुग्ध फुटाइबा पर सामान्य हलदिया बन जो जो केरोटिन रही आम दुग्धरे से दुग्धटा कौन हलदिया बर्णर से हो जाए। 100 ग्राम गोदुग्धर 174 ग्राम माइक्रोग्राम केरोटिन और महिषी दुग्धरे 160 माइक्रोग्राम केरोटिन रही है। 100 ग्राम गोदुग्ध और महिषी दुग्धरे 0.4 मिलीग्राम थायमिन और 1.1 मिलीग्राम नाइसिन 1 मिलीग्राम विटामिन सी और 1 मिलीग्राम विटामिन ई रही है। गोदुग्धरे राइबोफ्लाविन परिमाण 0.19 मिलीग्राम होता बेले महिषी दुग्धर परिमाण 0.10 मिलीग्राम होता है। तो आमर कौन पाखापाखि आमर कौन ये राइबोफ्लाविन टी अधिक रही है महिषी दुग्ध अपेक्षा आम गोदुग्धरे। तो विटामिन डी परिमाण गोदुग्ध 0.1 माइक्रोग्राम मात्र महिषी दुग्ध अर्थात 0.18 माइक्रोग्राम रही है। तो यहाँ आम गोदुग्धर विटामिन डी टी कम रही है कि महिषी दुग्धर अधिक रही है। तो पशु सूर्यग्रहण अधिक पाले दुग्धर विटामिन डी परिमाण वृद्धि पाई है। दुग्धरे थिबा विटामिन सी मध्यरु दुग्ध गरम करे समय अधिकांश नष्ट जो आम गरम कर विटामिन सीटा नष्ट हो जाए। बुझिपारे ना पे यहाँ खाली पे मन रखा पड़े जो कौटा के परिमाण रही। तो यहाँ मुझे किसी तो बुझे पारि ना माने केते परिमाण कौनटा तो थायमिन एति रही नाइसिन एति रही ये खाली मन रखिदिव। तो दुग्धरे थी मुख्य धातु सार गुड़ है कैल्शियम फस्फरस लौह सोडियम पोटासियम। तो युग अधिक परिमाण रही है आम दुग्धरे मुख्य धातु सार गुड़ जब आम कह। तो 100 ग्राम गोदुग्धरे 120 मिलीग्राम कैल्शियम 90 ग्राम फस्फरस 0.2 मिलीग्राम लौह 16 मिलीग्राम सोडियम 140 मिलीग्राम पोटासियम सब रही है। से 100 ग्राम महिषी दूधरे 200 मिलीग्राम कैल्शियम 130 मिलीग्राम फस्फरस 2.2 लौह मिलीग्राम लौह 19 मिलीग्राम सोडियम और 90 मिलीग्राम पोटासियम रही है। तो एम भर एमती चली था कौटर अधिक कौटर कम कि बेसी अधिक शक्ति देता है महिष क्षीर। तो दुग्धरे लौहर परिमाण कम थी शिशुजन्म हवा समय यकृतर गच्छित लौह प्रथम 6 मास यथेष्ट होता है। 6 मास पर दुग्ध व्यतीत अन्य लौह संबंधित खाद्य दी जापर दी जापर। दुग्धरे जलर परिमाण प्राय 85% है। जल रही है 85% तेणु दुग्ध खाद्य और पानी उभय पदार्थ शरीर को जोगाई पारे। से आमको शरीर को पानी दे थे माने जलर अभाव से पूरण करते सहित खाद्यर अभाव से पूरण करें। आसला पाश्चुरायन बा स्फुटन कौन देखा है। दुग्ध को जीवाणुमुक्त कर पानी रूपे व्यवहार करने उचित। तो दुईटी उपाय आम बीजाणुमुक्त कर कारण बीजाणु लगिपारती तो आम जो बीजाणु बा जीवाणुमुक्त कर व्यवहार करने उचित। गोटे है पाश्चुरायन आ गोटे है स्फुटन बा फुटाइबा। लुई पाश्चर नामक जड़े वैज्ञानिक पद्धति उद्भावन करते नाम अनुसार यहाँ पाश्चुरायन बा लुई पाश्चर जी थे पाश्चुरायन बोली आम कही बा पाश्चर पद्धति यही 3टी उपाय रही है। गोटे है दुग्ध को 63 डिग्री 66 डिग्री सेंटीग्रेड बा 145 डिग्री 150 डिग्री सेल्सियस तापर 30 मिनट गरम करवा उचित। दुग्ध को 72 सेंटीग्रेड कि 160 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड गरम कर खूब शीघ्र ठंडा करवा उचित। खूब शीघ्र ठंडा करदेव जदि देखो यहाँ हूँ 30 मिनिट माने 145 150 कर 160 नेले बोले 15 सेकेंड गरम कर शीघ्र ठंडा करदेव। दुग्ध को 74 डिग्री 77 डिग्री सेंटीग्रेड बा 165 70 डिग्री मुहूर्तक गरम कर खूब शीघ्र ठंडा कर जिते स्पीड तुम कर कम टाइम नब है। जेकोसी उत्ताप गरम होना कहीं शीघ्र ठंडा कर कम उत्ताप रखा आवश्यक सागे सागे ठंडा करने ट्राए कर। या द्वारा दुग्ध रोग जीवन नष्ट हो जाती मात्र पौष्टिकतार परिवर्तन कि जो पौष्टिक मूल्यटा कमी न था। उत्ताप प्रयोग केवल विटामिन सीटा आगे नष्ट हो आउ कि ना। तो दुग्ध को जीवाणुशून्य करने निमंते फटाइबा प्रणाली साधारण भाव में व्यवहृत होता है। दुग्ध को गरम नक पानीय भाव में ग्रहण करवा उचित नुहे। तो जब आम गरम नक पीवा ना दुग्ध को फुटाइबा द्वारा अनेक उपकार मिलता है। फुटाइले अधिक उपकार मिलता है कौन कौन ना आम रोग जीवाणु नष्ट हो जाती सहित लैक्टिक एसिड बीजाणु नष्ट हो दुग्ध किण्वन बा फांपन द्वारा नष्ट हो अधिक समय पर्यटन रही है। गरम करने द्वारा दुग्ध केजिनटा सहज हजम होता है। दुग्धर
दुग्धर गरम କରିବା ସମୟରେ ଲହୁଣୀ ବା ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନେହ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଯାଇପାରେ। ମଇଁଷି ଦୁଗ୍ଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ନେହସାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା ମଧ୍ୟ। ପାର୍ଶ୍ୱରାୟନ ଫଳରେ 20% ଭିଟାମିନ୍ ସି, 10% ଥାଇମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ଥାଇମିନ୍ ଏକ କ'ଣ ଅଧା ମାନେ 1/2 ଅଂଶ ଭିଟାମିନ୍ ସି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର କ୍ୟାଲୋରି ମୂଲ୍ୟ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ସି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଥାଇମିନ୍ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଦୁଗ୍ଧର ଫାମ୍ପନ ବା କିଣ୍ୱନ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଦୁଗ୍ଧର ଫାମ୍ପନ ସମୟରେ 40% ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ 40% ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ ହୁଏ। ଲାକ୍ଟୋଜ୍କୁ ଫାମ୍ପନ କରୁଥିବା ବୀଜାଣୁ ନାମ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବୀଜାଣୁ ବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିମ୍ପି, ଛତିମରା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଫାମ୍ପନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଛତିମରା ଫିମ୍ପି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଫାମ୍ପନ କରିପାରିବା। এই ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଥା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକାକସ୍ ଲାକ୍ଟିସ୍, ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଏସିଡୋଫିଲସ୍ ଏବଂ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବଲଗେରିକସ୍ ଏ ସମସ୍ତ ବୀଜାଣୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦହିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ କିଏ ନା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ହେଲା। ସେଇ ବୀଜାଣୁଟା କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍ ଲାକ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ପରେ ବୀଜାଣୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ସେଭଳି ଲାକ୍ଟୋଜ ଫାମ୍ପନ ଫଳରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସହିତ ମିଶି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲାକ୍ଟିକ୍ ତିଆରି କରେ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ହେଲା। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସହିତ ମିଶି କ'ଣ ତିଆରି କରେ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲାକ୍ଟେଟ୍ ତିଆରି କରେ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହା ବସିଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କିଣ୍ୱନ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦୁଗ୍ଧ ଫାମ୍ପନ ଫଳରେ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଛେନା ସବୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ ହେଲା। ଫାମ୍ପନ ଫଳରେ ଏହି ଦୁଗ୍ଧର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୁଗ୍ଧ ହଜମ କରିପାରୁନଥିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଦହି, ଲହୁଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଦୁଗ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଲହୁଣୀ କିମ୍ବା ଘିଅ କିମ୍ବା ଛେନା କିମ୍ବା ଦହି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣ କ୍ଷୀର ତୁଳନାରେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର କହିଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଦୁଗ୍ଧ, ତା'ର ଦୁଗ୍ଧଟା ଟିକେ କହି ଭଲ ଲାଗୁନି, କ୍ଷୀର କଲେ ଭଲ ହେଉଛି ଟିକେ, ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭଲସେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଥାଇମିନ୍ ଏବଂ ରାଇବୋଫ୍ଲାଭିନ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଆଉ କେତେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଯଥା ବି ଥାଇପସ୍, ବି ଡାଇନେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଓ ଭାଇବ୍ରୋ କ୍ଲୋରେରା ଫାମ୍ପନ ଦୁଗ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତ ତାପରେ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।